इट्स ऑल ओवर गाइस, इजराइल अदसानिया अब फिनिश हो चुका है, जहां पर ये उसका लास्ट चांस था। बट इस फाइट में नसरुद्दीन इमामोव उसे सेकंड राउंड में नॉकआउट कर देता है। परफेक्ट ओवरहैंड राइट और उसके फॉलो अप में जो नसरुद्दीन ने लेफ्ट अपरकट को थ्रो किया है और फिर मल्टीपल ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के बाद रेफरी को ये फाइट स्टॉप करने पड़ती है। जहां पर थोड़ा बहुत मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक अर्ली स्टॉपेज था, और फाइट ओवर होने के बाद अदसानिया भी प्रोटेस्ट करता है कि एक अर्ली स्टॉपेज था। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये स्टॉपेज एक परफेक्ट स्टॉपेज था। आई मीन जिस वे से अदसानिया ग्राउंड में गिरा था, वो लेफ्ट अपरकट खाने के बाद बुरे तरीके से रॉक हो गया था। और अगर हम ये एक्सेप्ट भी कर लें कि अदसानिया पूरा नॉकआउट नहीं हुआ था, बट फिर भी वो जिस पोजीशन में था जहां पर वो पूरा फ्लैट ऑक्टेगन पे पड़ा हुआ था और नसरुद्दीन ने उसके ऊपर टॉप पोजीशन ली हुई थी, तो वहां से अदसानिया के पास कोई भी चांस नहीं था कि वो कहीं पर निकल जाए या फिर खुद को नसरुद्दीन के पंचेस से ब्लॉक कर ले। तो आई डू थिंक ये काफी सही डिसीजन है। और अगर नसरुद्दीन की बात करें तो ये विन उसकी हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ी विन और बेसिकली एक ब्रेक थ्रू था, जहां पर इस विन के बाद अब मे भी उसे टाइटल शॉट मिल जाए। पता नहीं अदसानिया ने आई पोक होने के बाद रेस्ट क्यों नहीं ली, जहां पर रेफरी फाइट को स्टॉप भी कर देता है। बट जस्ट लाइक एलेक्स परेरा, अदसानिया रेफरी को पीछे होने को बोलता है। बट यही चीज बैकफायर कर जाती है, जहां पर कुछ ही सेकंड्स के बाद नसरुद्दीन उसके ऊपर बिग पंचेस को लैंड करता है और बेसिकली फाइट को फिनिश कर देता है। ऐसा भी नहीं था कि ये फाइट डीप राउंड्स में चली गई है, जहां पर नसरुद्दीन टायर्ड है और अदसानिया उसके ऊपर प्रेशर मेंटेन कर रहा है और अब वो नसरुद्दीन को ब्रेक नहीं देना चाहता, इसीलिए आई पोक होने के बाद भी वो फाइट को कंटिन्यू रख रहा है। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था, ये बस राउंड 2 था, जहां पर दोनों फाइटर्स फ्रेश हैं। तो आई पोक होने के बाद रेस्ट ना लेना, पता नहीं क्या चल रहा था अदसानिया के माइंड में, बट ये डेफिनेटली उसके लिए एक हॉरिबल डिसीजन रहा। अब दोनों की अगर हम फाइट को देखें तो इस बार अदसानिया ने डेफिनेटली अपने टेक डाउन डिफेंस को काफी इंप्रूव किया था। उसने ये फर्स्ट राउंड में शो भी कर दिया, जहां पर वो नसरुद्दीन के मल्टीपल टेक डाउन्स को डिफेंड करता है। और मेरी ओपिनियन में अदसानिया काफी अच्छी फाइट कर रहा था, जहां पर वो जितना हो सके उतना फाइट को डिस्टेंस में रख रहा था, अपने जैब को नसरुद्दीन के ऊपर बार बार लैंड कर रहा था और जो उसकी किक्स थी वो भी काफी अच्छे से लैंड हो रही थी। बट फिर एंड ऑफ द राउंड 1 में भी हमने देखा कि नसरुद्दीन अदसानिया के ऊपर एक काफी ह्यूज राइट अपरकट को लैंड कर देता है, जिसने अदसानिया को थोड़ा सा स्टन कर दिया था। वेरस जब राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में भी वैसे तो अदसानिया ने काफी अच्छे वे से ये राउंड स्टार्ट किया, जहां पर वो अगेन फाइट को डिस्टेंस में रख रहा था। बट फिर एक मोमेंट आती है जहां पर नसरुद्दीन से आई पोक हो जाता है, बट फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों अदसानिया ने फाइट स्टॉप होने से मना कर दिया। वो रेफरी को साइड कर देता है और फिर उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद नसरुद्दीन एक बहुत ही हल्के जैब को थ्रो करता है, बट उसे एकदम से फॉलो अप कर देता है बिग ओवरहैंड राइट से, जो परफेक्टली अदसानिया के चिन के ऊपर लैंड हुआ। अदसानिया ये पंच लेने के बाद बहुत बुरे तरीके से रॉक हो गया था, वो अपनी नीज पे आ गया था और वहां पर नसरुद्दीन ने जो लेफ्ट अपरकट को थ्रो किया है, उसने मेरी ओपिनियन में जॉब डन कर दी थी। क्योंकि वो पंच लेने के बाद अदसानिया पूरा ऑक्टेगन में फ्लैट गिर गया होता है और फिर क्योंकि वो ज्यादा मूव नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मल्टीपल पंचेस लेने के बाद इस फाइट को स्टॉप करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी विन बाय नसरुद्दीन इमामोव, और अब वो टाइटल शॉट के काफी क्लोज आ चुका है, जहां पर वी नो की नेक्स्ट टाइटल शॉट हमजा चिमाएव को मिल रहा है। बट मे बी अब हमजा चिमाएव के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि नसरुद्दीन को ही टाइटल शॉट मिलेगा। एंड ऑल्सो उसने अदसानिया को फिनिश भी किया है, जहां पर वो फाइट में एक अंडरडॉग था, तो ऑब्वियसली इस चीज को भी कंसीडर किया जाएगा। तो एक ह्यूज विन मेरी ओपिनियन में। वेरस अगर अदसानिया की बात करें तो आई एम नॉट श्योर कि अदसानिया का फ्यूचर क्या रहने वाला है। लाइट हेवीवेट डिवीजन में उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल है, वेरस अब मिडिल वेट डिवीजन में क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है फाइट करना, ये किसी को भी नहीं पता है। तो अब लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है।